जनकपुर वासी तो इतना विनोद करते हैं क्योंकि वो बड़े भाग्यशाली हैं। एक बार एक जगह कीर्तन हो रहा था तो वहाँ जनकपुर के एक संत बैठे थे और कीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक व्यक्ति ने उन संत से पूछा, जो जनकपुरी के संत थे, उनको पूछा, बाबा ये राम जी को बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले राम जी तो हरे नहीं हैं, देखने में तो काले हैं, वो सांवले हैं, फिर भी लोग हरे हरे क्यों बोलते हैं, हरे राम। और वास्तव में मंत्र भी यही है। हम लोग जो महामंत्र बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये जो हरे हरे शब्द है, तो उस व्यक्ति ने पूछा, राम जी काले हैं तो हरे हरे क्यों बोला जाता है? उन संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। और वो संत मिथिला के थे, इसलिए राम जी को अपना बहनोई मानते थे, तो राम जी से विनोद करते, मजाक करते। तो उन संत ने उस व्यक्ति को कहा, भैया तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, राम जी तो काले हैं ना, तो पहले ये जो मंत्र था पहले ऐसे ही था। बोले पहले हम लोग जब इसको गाते थे तो ये ऐसे ही गाया जाता था कि कारे राम 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 कारे कारे, कारे कृष्ण 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 कारे कारे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर अब ये हरे हरे क्यों, जब कारे थे राम जी तो फिर हरे कैसे हो गए? तो उन संत ने कहा कि जब से हमारी किशोरी जानकी जी का साथ इनको मिला, जब से हमारी जानकी जी इनके वाम भाग में आ गई, विराजमान हो गई, तब से ये हरे हो गए, वैसे तो काले ही थे। और जब इनकी बगल में हमारी जानकी जी, हमारी किशोरी लाडली जो विराजमान हो गई, तब से राम जी हरे हो गए। तो बड़ा सुंदर विनोद है। और इसी प्रकार से किशोरी राधा रानी ठाकुर जी की बगल में, भगवान श्री कृष्ण की बगल में विराजमान हो गई, तो वो भी हरे हो गए। तो इसी प्रकार से, क्योंकि या तन की छाई पर श्याम हरित दुति होए, हमारी किशोरी राधा रानी, हमारी किशोरी लाडली जो हमारी जानकी जी की छाया पड़ते ही, परछाई पड़ते ही राम जी हरे हो गए। वैसे तो काले थे, पहले बोलते थे कारे राम 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 कारे कारे, और अब बोलने लगे जब से जानकी जी इनको मिल गई ना, तब से फिर ये काले नहीं रहे, फिर ये हरे हो गए। तो बोले अब बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखो बड़ा सुंदर भाव है मिथिला वालों का, और ऐसा भाग्य हर किसी का नहीं होता। ऐसा भाव बना के हमें रहना चाहिए कि भगवान श्री राम से हम भी अपना कोई संबंध रखें। जब प्रभु से हम कोई संबंध रखेंगे तो वो अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो हमको जिस भावना से भजते हैं, मैं भी उनको उन्हीं भाव से, उसी भाव से भजता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है, अनन्यस्यन्ते यन्तु मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य गति से जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझसे कुछ संबंध बनाते हैं। संबंध भगवान से बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।